संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ईश्वर स्वरूप विश्व के मेरे प्यारे भाई व बहनों, हमारे देश में और विश्व में कोरोना वायरस जैसी महामारी फैल रही है और देश और विश्व के लोग दुख पा रहे हैं। जब सभी लोग अपने घरों में रह रहे हैं लॉकडाउन के कारण, ऐसा मेरे को ईश्वर की प्रेरणा है कि घर में बैठ करके योग यज्ञ करें। योग का अर्थ है अष्टांग योग करें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हम अष्टांग योग का मतलब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। मेरे अनुभव के मुताबिक लोग कहते हैं कागज की लेखी, गुरु रघुवीर कहता है आँखन देखी। मेरे अनुभव के मुताबिक हम इस अष्टांग योग को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, शारीरिक योग और आध्यात्मिक योग, फिजिकल योग और स्पिरिचुअल योग। हम कैसे अपने जीवन में आसन, प्राणायाम और योगिक क्रियाएं करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, कोरोना वायरस जैसी महामारी को दूर भगा सकते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। तो हम इस महामारी से बचने के लिए घर में बैठ करके योग यज्ञ करें। आज मैं आपको कुछ आसन करके दिखाऊंगा, वेरी सिंपल है, जिनके करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, हेल्दी रहेगा और हमारा इम्यून सिस्टम जो है मजबूत हो जाएगा और ये महामारी हमारे नजदीक नहीं आएगी। तो पहला आसन जो मुझे बहुत पसंद है, जो महादेव को प्रिय है, अगर हम इस आसन को करेंगे तो एक तो हमें रीढ़ की हड्डी में कोई बीमारी नहीं आएगी, कमर हमारी ठीक रहेगी। फिर ये आसन ध्यान में बहुत उपयोगी है और महादेव उस पर कृपा करेंगे। तो यह है पद्मासन। एक पैर को हमने ऐसे जंघा पर रखा और ये दूसरे पैर को फिर रखा और इसमें नियम है सीधे बैठो। हमारी जो है रीढ़ की हड्डी जो है चुगाट की तरह सीधी होनी चाहिए और गर्दन भी सीधी होनी चाहिए, ना ऊपर ना नीचे।
ऐसे में हर साधक को, हर व्यक्ति को विश्व के जो अपने घरों में बैठ करके जो कर सकते हैं इस आसन को 5 मिनट रोज करें और 5 मिनट बैठ करके कुछ आसन भी कर लें। ऐसे सीधा बैठे। ये महादेव को आसन प्रिय है, इसका नाम है पद्मासन या लोटस पोज भी कहते हैं। इसमें बैठ करके हम शुष्क न्योली कर सकते हैं। मेरे अनुभव के मुताबिक जैसे न्योली करने से पेट हमारा बिल्कुल ठीक हो जाता है और पेट अंदर चला जाता है, पेट की बीमारियां नहीं रहती, इसी तरह शुष्क न्योली करने से कंधे हमारे ठीक रहेंगे, फेफड़े हमारे ठीक रहेंगे, दिल हमारा ठीक रहेगा। तो ये देखिए ऐसे किया जाता है। करने के बाद एक गहरा सांस लेंगे। सांस हमारा नाभि तक आना चाहिए। इसी में ही हम ये कर सकते हैं कंधों को घुमाने के लिए। वेरी सिंपल है, कोई भी कर सकते हैं। फिर सीधे बैठे, बस एक ध्यान रहे। कहते कि गुड पोस्चर से स्वस्थ बनता है और बैड पोस्चर से स्वस्थ जो है खराब हो जाता है। कई लोग ऐसे झुक के बैठेंगे, झुक के नहीं बैठे, सीधे बैठे, छाती ऊपर हो, पेट हमारा अंदर। ये पद्मासन है, ध्यान से फिर देख लें। एक बार मैं फिर आपको समझा देता हूँ। ये जैसे मैंने एक पैर को रखा, ये दूसरे पैर को रखा, फिर सीधे 5 मिनट हर साधक को जो ये कर सकते हैं। फिर मेरी एक और बात ध्यान दें, योग नाम सुख का। ऐसा कोई भी आसन ना करें, चाहे मैं भी कहूँ, जिसके करने से आपको दुख। योग करने से आपको सुख मिलेगा और धीरे धीरे सब दुख आपके दूर हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ये दुख नाशक योग है, दुखों को भगाता है और सुख जीवन में लाता है। ये पद्मासन करने के बाद ऐसे पैरों को हिला ताकि पैर रिलैक्स हो जाए। अब ये दूसरा आसन जो मैं पसंद करता हूं, वज्रासन। आज के युग में बहुत लोगों को घुटनों की बीमारियां होती जा रही हैं और ये मैं कह सकता हूं कि 70% लोगों को कब्ज की तकलीफ। अगर इसमें 5 मिनट रोज बैठे तो आपके घुटने भी ठीक रहेंगे। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ अंगूठे से लेकर हिप्स तक आपको कोई बीमारी नहीं और आपके घुटने बिल्कुल ठीक रहेंगे। रिप्लेस कराने की बात ही नहीं। जब तक जियोगे आप स्वस्थ रहेंगे। इसमें भी 5 मिनट बैठे और इसमें कमर आपकी बिल्कुल अपने आप ही सीधी रहेगी और पेट गैस की प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी। इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि आप खाना खा के इसको करें, आपको इसका बहुत ज़्यादा जो है फायदा होगा। फिर लंबे लंबे सांस लें।
जो साधक ना तो पद्मासन कर सकता है ना वज्रासन कर सकता है, वो सीधा जो है सुखासन में बैठे। ये ऋषि मुनियों ने इसलिए बनाया कि जो पद्मासन भी नहीं कर सकता, वज्रासन भी नहीं कर सकता, और सुख से बैठे और भगवान का ध्यान लगाए। जो भगवान का ध्यान लगाता है, भगवान उसकी सब चिंताएं जो है दूर कर देते हैं और वह परम सुख को प्राप्त होता है। अब आगे मैं आपको कुछ लेट के आसन करके दिखाऊंगा जो सब साधक कर सकते हैं, जिनके करने से आपका शरीर हल्का हो जाएगा और आप स्वस्थ फील करेंगे, आप में शक्ति का संचार होगा। तो ये पहला आसन में लेट के करें। ये शवासन है। शरीर को ढीला छोड़ दें और लंबे गहरे सांस लें। ये पहला आसन है नाड़ी तानासन। धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथों पीछे लें, फिर सांस रोके, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे गए, पैरों को खोल। 3 बार इसको किया जाता है, इसकी मात्रा है सांस भरते हुए। हर आसन के बाद शवासन करना है, 2 गहरे सांस लेना है। ये पग चालन है। आजकल लोगों को घुटनों के, टांगों के, गुर्दे के रोग बढ़ते जा रहे हैं। इसके करने से आपके गुर्दे ठीक काम करेंगे, घुटने ठीक काम करेंगे और टांगे ठीक रहेंगे। फिर जो पैर ऊपर है वो नीचे कर लो, जो नीचे है ऊपर। फिर 2 गहरे सांस लिए जाते हैं। अब ये नाभि चालन है, उसमें यही फर्क है, इसमें दोनों पैर मिला दिए जाते हैं और पेट को दाएं बाएं हिलाया जाता है। इससे हमारी पाचन शक्ति बढ़ेगी और जिसका पाचन तंत्र ठीक है उसका शरीर ठीक रहेगा। फिर शरीर को ढीला छोड़ दें, 2 गहरे सांस लें। ये अंतर चालन है। इसके करने से आपकी नाभि ठीक रहेगी और जिसकी नाभि ठीक है ना उसको कब्ज होगी और ना उसको डायसेंट्री होगी। इसमें ये नियम रहेगा, सांस भरते हुए घुटने को नीचे ले जाना है, फिर सांस को रोकना है, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ के ऊपर।
3 बार दाईं साइड से, 3 बार बाईं। ये हल्का सा पाँव को झटका दें, पाँव सीधा। अब हम बाल मचन आसन करेंगे। पैर को चलाया जाता है, सर को ऊपर उठाया जाता है, हंसा जाता है, हा 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 हा। अब हम पवन मुक्त आसन करेंगे। आज के युग में बहुत लोगों को पेट गैस की प्रॉब्लम है। इसके करने से आपको पेट गैस नहीं होगी और पेट भी नहीं बढ़ेगा अगर आप इसको ध्यान से करेंगे। ये पहले घुटने को लाएं, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे जाए, नाक को घुटने से लगाएं। ध्यान देंगे, सांस छोड़ते हुए नाक को लगाना है, फिर सांस को रोकना है, भरते हुए नीचे जाए। और जिसके दोनों पैरों को नाक लग जाता है तो उसको कभी मोटापा नहीं आएगा, कभी भी। अब ये कटिबद्ध आसन करेंगे। इसके करने से कमर में मजबूती आती है, कमर में दर्द नहीं होगा, आपको कमर का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। सांस भरते हुए जाए, सेंटर में आके रुकना है, फिर सांस को भरते हुए जाए, फिर सांस रोके, पेट को कम करने के लिए अब मैंने इसका नाम रखा है नाभि ठीक आसन। इससे आपकी नाभि नहीं गिरेगी और आपका पेट कम होता चला जाएगा। सांस को भरते हुए जाएंगे, सांस को रोकेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे जाएंगे। फिर ध्यान दें, इसका नाम है नाभि ठीक आसन। इससे नाभि आपकी गिरेगी नहीं, नाभि आपके सेंटर में रहेगी। इसके बाद वृत्त पादासन करेंगे टांग में मजबूती के लिए। हल्का सा रेस्ट लेके फिर दूसरे बैठ।
ये विष्णु आसन है। इसके करने से कान ठीक रहेंगे और टांग में घुटनों में मजबूती आएगी। सांस भरते ले जाएं, सांस को रोकें। इसी तरह दूसरी साइड से कर सकते हैं। ये अब हम नौकासन करें। इसमें भी सांस भरते हुए जाना है और सांस को फिर रोकना है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैरों को, हाथों को नीचे रखना। अब ये कुछ उल्टे लेट के आसन करने हैं। ये सर्पासन 2 तरीकों से किया जाता है। सांस भरते हुए ले जाए, ये हम सांस छोड़ते हुए करेंगे। ये दोनों हाथों को ऊपर छोटी रख दीजिए। अब दोनों पैरों को बारी बारी हिप से लगाए। फिर दोनों पैरों को, इससे कमर में दर्द नहीं होगा, घुटने ठीक है। ये उल्टा नाभि चलन है। जैसे मैं सीधा लेट के किया था, ये उल्टा लेट। फिर ऐसे रेस्ट किया जाता है। ये बाल शवासन। अब हम शल्भ आसन करेंगे। दोनों हाथों को हिप्स के पार रखा जाता है। सांस भरते हुए पहले आप शल्भ करेंगे। एक पैर उठें, ये अब दोनों पैर उठाए जाते हैं। शल्वासन है। सांस भरते हुए आगे से छाती और पीछे को। अब ये नौकासन है। हाथों यहाँ रखा जाता है। सांस भरते हुए अगर आगे से छाती उठे तो पैर नीचे जाए, छाती नीचे जाए तो पैर ऊपर जाए। ईश्वर की कृपा से, प्रभु रामवल्लभ दयाल जी की कृपा से
आज मैंने आपको कुछ आसन करके दिखाए। एक बात ध्यान दें, कुछ आसन ऐसे होते हैं जिनमें सांस को रोका जाता है और कुछ आसन ऐसे होते हैं जिनमें सांस को बाहर रोका जाता है और कुछ आसन ऐसे होते हैं जिनमें सांस नॉर्मल होता है। ये बात को आपने ध्यान देना होगा। जैसे मैंने पवन मुक्त आसन किया, उसमें मैंने सांस को बाहर छोड़ा, बाहरी कुंभक लगाया, फिर धीरे धीरे सांस को लिया। कईयों में आंतरिक कुंभक लगाया जाता है, जिनके बारे में हम आगे कोई वीडियो बनाएंगे तो उसको आपको ज़्यादा जानकारी देंगे। तो जो मेरे ईश्वर स्वरूप भाई बहन घरों में बैठे हैं महामारी के कारण, उनसे मेरा ईश्वर स्वरूप भाई बहनों से अनुरोध है कि इस वीडियो को देखें और आसनों को अपने जीवन में अपनाएं, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो। और आज एक और बात ध्यान दें, बहुत ही पुनीत दिन है। आज के दिन योगेश्वर रामलाल महाप्रभु का अवतरण हुआ था और आज के दिन ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का अवतरण हुआ। और जो रामचरित मानस है, कहते हैं आज के दिन ही लिखी गई। तो मेरा कहने का आपसे अभिप्राय है, इस पुनीत दिन में हम अगर घर में बैठ करके इस पुनीत यज्ञ को करते हैं, योग यज्ञ, अष्टांग योग यज्ञ, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपका तन स्वस्थ रहेगा और जो है ये वायरस जैसी महाबीमारी आपके जीवन में नहीं आएगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। प्रणाम। जय प्रभु राम, जय सिया राम। धन्यवाद।